धातु त्रिकालस्वा मारुताः वृष्टिमान्तरः सुपञ्चावानो दितासे मुदकमायाः अग्निर्दिवा मनवः शुक्रचक्षासो विश्वेनो देवा अवसागमन्तिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः चिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्मुषन्तनुभिर्यते महिते महितं यदायुः हरिः ओम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वेषां कृते गुरुपूर्णिमायां शुभाशयाः। कुमारभास्कर वर्मा संस्कृत पुरातनाचार्य विश्वविद्यालये जायमानः पाल्कुलिके विज्ञानं प्रतिलेखनं च इति कार्यशालायाः अद्य 18 दिवसः अस्ति। अद्य अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति भारतसर्वकारस्य राष्ट्रीय पाल्कुलिके मिशन् इत्यस्य निर्देशकाः डॉक्टर अनिर्बाण दास महोदयाः, ये 20-सहस्रवर्षादेव देशस्य प्राचीन दुर्लभ पाण्डुलिपि संरक्षणार्थम् अनुवांशिकीकरण वैज्ञानिक अध्ययन सुनिश्चितकरणार्थं प्रयासरताः सन्ति। एते महाभागाः मूर्तबोध संस्थान वाराणसी इत्यनेन सह अपि संयुक्ताः सन्ति। राष्ट्रभक्ताः एते भारतीय ज्ञान परंपरायाः क्षेत्रे विविध कार्याणि सम्पादयन्तः भारत मातुः सेवायां समर्पिताः सन्ति। एतेषां बहुविध पुस्तकानि पत्रपत्रिकाः प्रकाशिताः, शोधपत्राणि च भाषितानि सन्ति। अद्य एतेषां व्याख्यानं वयं ब्राह्मीलिपि विषये वयं श्रोतुं शक्नुमः। जी हाँ हाँ, धन्यवाद महोदय जी। 2-3 मेरे मन में प्रश्न है। मैं एग्जैक्टली समय के अनुसार आपकी अपेक्षाएं क्या है? अपेक्षा दृष्टि से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ब्राह्मी लिपि सीखना चाहते हैं या ब्राह्मी के ऊपर इंट्रोडक्शन चाहिए, क्या चाहिए आपको? जो चाहिए हम कर सकते हैं आपके लिए। अभिरुचि बच्चों की क्या है, पहले प्रतिभागियों से पूछ लीजिए। उनको ब्राह्मी लिपि सीखना है तो ब्राह्मी लिपि सिखा सकते हैं, उनको इंट्रोडक्शन चाहिए तो इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, दोनों चाहिए तो दोनों भी कर सकते हैं। लिपि सीखना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लिपि सिखाते हैं। मुझे शेयर करने की अनुमति दिया जाए, मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है। और मुझे शेयर करने की अनुमति देंगे? मैं शेयर नहीं करता। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। एक क्लास में हम लोग सर थोड़ा लिपि सिखाएंगे और एक में अगर एडिशन के बारे में, थोड़ा क्रिटिकल एडिशन के बारे में बताएंगे अगर हो सके। ये दोनों महाशय, दोनों विषय अलग अलग है, एडिशन विषय अलग अलग है और सीखना भी अलग चीजें हैं, तो ठीक है, दोनों कर सकते हैं। थैंक यू। मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए क्यों अनुमति नहीं मिल रही है? दीदी
स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अभी हुआ? अभी आपको दिखाई दे रहा है? जी जी। क्या दिखाई दे रहा है? पेज दिखाई दे रहा है। एक ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है ना? जी बिल्कुल, ठीक। तो दिखाई दे रहा है, तो फिर मैं अभी शुरू करता हूं। तो ब्राह्मी लिपि सीखनी है ना? सर जी। आ, सीखने से पहले मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, हम ब्राह्मी लिपि क्यों सीखेंगे। मैं बस 5 मिनट का एक छोटा सा आपको एक टॉक देता हूं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ब्राह्मी ये अशोक के समय में पाया जाता है। सम्राट अशोक के समय में इस लिपि का जो साक्ष्य हमको मिलता है वो अभिलेखों में मिलता है, और अभिलेखों में जो लिपि है हम उसी को सीखने जा रहे हैं। परवर्ती समय में उन लिपियों में बहुत परिवर्तन हुआ है। तो जो अभिलेख में लिपि है वो मुख्यतः प्राकृत भाषा में लिखी गई है, इसलिए संस्कृत में जो वर्ण है या विसर्ग है वो प्राकृत भाषा में पाया नहीं जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लिपि हम सीखेंगे मोस्टली अशोक के अभिलेख में जो प्राकृत का प्रयोग हुआ है उसी को पढ़ने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है। और एक ध्यान ये देना है आपको कि जब हम लिपि सीखेंगे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और मैं आपको स्टेप वाइज सिखाने वाला हूँ। पहले हम स्वर सीखेंगे, फिर व्यंजन सीखेंगे, फिर स्वर और उसकी मात्रा उसको भी सीखेंगे, फिर दो व्यंजन का सम्मिश्रण जिसको हम कहते हैं कंजंट क्लस्टर, जोड़ाक्षर, संयुक्ताक्षर, उसको भी सीखेंगे। ये तो सीखने के लिए लगभग 4 से 5 घंटा चाहिए, फिर भी मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे जैसे भी। उसके बाद फिर थोड़ा सा एडिटिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जैसे आपके यहाँ से आग्रह किया गया है। क्लियर? और जो भी आपके प्रश्न है हम हर 20 मिनट में थोड़ा हम ब्रेक ले सकते हैं प्रश्न के लिए। तो अभी बज रहा है 10:45, तो 11:15 को एक छोटा सा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हो सकता है, उसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे। इस प्रकार का ये चरण रहेगा। और अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, जी बिल्कुल। तो आपको पता होगा कि ये जो हम लिखते हैं कि, और ये होता है दीर्घ ई। जो पहला है ह्रस्व की, ककार और इकार, जब ये दोनों को देखते हैं ये हम हमेशा मानते हैं, क्योंकि आपस में बात मत कीजिए, क्योंकि बात करेंगे तो मेरे पास बात आ रही है। सभी से विनम्र निवेदन है ताकि धैर्यपूर्वक सुने, और जो भी प्रश्न है आप बाद में मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा साउंड सुनाई दे रहा है। हाँ, अभी वेरी गुड। अभी संस्कृत में, सब आप संस्कृत के विद्यार्थी हो और वहां विद्वान बैठे हैं। संस्कृत में हम हमेशा कहते हैं कि हम जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं, या संस्कृत में जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। की और की दोनों ह्रस्व दीर्घ है, लेकिन ये जो किकार है, ह्रस्व इकार जो है, ये एक्चुअली बाद में है, लेकिन हमको दिखता है पहले। ऐसा क्यों? ब्राह्मी सीखने का जो प्रयास हम कर रहे हैं, मैं यहीं से शुरू करूंगा। ये ब्राह्मी की वजह से ये हुआ है। एक दीर्घ वो बाद में है, ह्रस्व पहले है। होना चाहिए दोनों को बाद में, क्योंकि की ककार बाद में इकार, तो जो बाद में इकार है तो वो बाद में आना चाहिए। मतलब हमारा जो राइटिंग सिस्टम है क्या है ना, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, तो ककार आएगा, बाद में इकार आना चाहिए। तो पहले कैसे आ गया, ये क्यों आया, यहीं से हम शुरू करेंगे, जिसका मूल ब्राह्मी में छुपा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद शुरू करेंगे। ये ब्राह्मी में क है, फिर ये ब्राह्मी में का है, और ब्राह्मी में
की है, ठीक है। और ब्राह्मी में दीर्घ की के लिए डबल स्ट्रोक है, ये पहले ध्यान दीजिए। क, का, की। फिर आगे मैं बताता हूं। तो ये ब्राह्मी में क, ये हो गया की, मतलब ये हो गया ह्रस्व की। अभी ब्राह्मी में दीर्घ की के लिए डबल है, ये ध्यान दीजिए। मैं इसका कलर भी चेंज करता हूं अभी, ठीक है। पहला वाला जो ब्लू लाइन था वो था ह्रस्व के लिए था, सॉरी ग्रीन लाइन। अभी समय के कालांतर में क्या होता है ना, ये वाला हिस्सा ऐसे गोल हो जाता है, यहाँ एक सिरोरेखा लग जाता है। जो ये ग्रीन वाला स्ट्रोक था वो आता है पहले, जो ब्लू वाला स्ट्रोक था वो आता है बाद में। इसलिए क्या होता है ना, ह्रस्व के इकार मतलब की और दीर्घ की का होता है, ठीक है। नहीं तो कैसा होना चाहिए था उच्चारण की दृष्टि से, ये हो गया की, फिर की ऐसा होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से भले ही इकार बाद में है, लेकिन जो ग्राफिकल चेंजेस है वो ब्राह्मी के अंतर्गत हुआ है, मतलब ब्राह्मी लिपि को बेस करके हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग सीखते हैं अभी। और एक चीज बताना चाहूंगा। ब्राह्मी सीखते समय हमको ब्राह्मी के बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं, और इतने समय कम समय में सभी वेरिएशन को सीखना उतना समय तो नहीं मिलेगा, फिर भी थोड़ा बहुत मिलेगा तो हम देख सकते हैं। तो अकार हमने यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा है, और ब्राह्मी का अ ये है, कैसे ना एंगुलर फॉर्म है। एक आपको वर्टिकल लाइन, एक सीधा खड़ी रेखा लेनी है और ये दोनों को जोड़ देनी है, ये हो गया ब्राह्मी का अ, ठीक है। कैसे ब्राह्मी के अ से बाकी सारे लिपियां भारत के और भारत के बाहर, मतलब जो पड़ोसी देशों की लिपियां हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, ये लाओस, ये छोटे छोटे जो कंट्रियां हैं, उन कंट्रियों की लिपि में भी ब्राह्मी का छाप दिखता है, क्योंकि ब्राह्मी ये कोर है। तो ये हो गया अ, आप लिखिए तुरंत, ठीक है। आ के लिए हम क्या करते हैं ना, एक स्ट्रोक देते हैं, तो यहाँ एक स्ट्रोक दे दीजिए, तो ये हो गया आ। लेकिन आ का स्ट्रोक भी आपको ऊपर भी मिलता है, तो ये दो प्रकार के आ है। मतलब ये जो आकार का जो वर्टिकल स्ट्रोक देवनागरी में है, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ब्राह्मी में है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ये मिडिल ऑफ द लेटर, ये यहाँ से हो सकता है, ऊपर से हो सकता है। तो आप दो प्रकार का आ आप यहाँ लिख सकते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने अ भी देख लिया, ये हो गया अ, ये हो गया आ। तो दो प्रकार के आ है, ये दोनों को लिख के रखो। तो ये हो गया अ और ये हो गया आ। क्लियर? आगे हम लोग चलेंगे ई के लिए। ई के लिए क्या होता है ना, 3 डॉट्स होता है। फिर मन में प्रश्न होता है कि ये डॉट्स को हम कैसे अरेंज करें। एक ऊपर टॉप टॉप में एक रहेगा, नीचे दो, मतलब 2 परपेंडिकुलर डॉट्स को इसे रखना है। या आप एक लेफ्ट में रख सकते हैं, दोनों राइट में रख सकते हैं, या दोनों लेफ्ट में रख सकते हैं, यहाँ एक राइट में रख सकते हैं। इस प्रकार का कई वेराइटीज ऑफ ई प्राप्त होता है अशोक के अभिलेखों में। लेकिन ये 3 डॉट्स का जो अरेंजमेंट है, ऊपर नीचे बाएं दाएं, इस प्रकार का वो अरेंजमेंट आपको देखने मिलेगा। तो ये ह्रस्व ई है जो 3 डॉट्स है, ये 3 वेराइटी ऑफ ई यहाँ लिखा गया है। फिर आइए दीर्घ ई, वो 3 डॉट तो था ही, वो 4 डॉट हो जाएगा। जैसे 2 परपेंडिकुलर डॉट्स जो है, आप ऐसे इसको रख सकते हैं। ये आपका हो गया दीर्घ ई, ठीक है। तो हम फाइनल ये करने के लिख सकते हैं अ, फिर लिख सकते हैं आ, ये हो गया आपका ई, फिर हो गया आपका दीर्घ ई, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का ई आपको
तो मतलब 4 लेटर मिल गए, ठीक है। उसके बाद आप आइए ऊ में। ऊ में कैसा है ना, एक एल की तरह कर दीजिए, एल, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल लाइन थोड़ा स्लैंटिंग भी कर सकते हैं, ये भी ऊ है, ठीक है। ये दोनों ऊ है, ये लिख करके रखिए प्लीज। फिर आगे दीर्घ ऊ, एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक डालना है, मैं उसको अलग कलर दिखा दिया, ये भी दीर्घ ऊ हो गया, थोड़ा स्लैंटिंग होगा, ये भी दीर्घ ऊ, ये भी दीर्घ ऊ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बना के रखिए। एक बार फिर आपको बताता हूं, अ, आ, ई, ऊ, ऊ। तो हम उसको जानने के लिए लिख सकते हैं कि ये अ है, ये आ है, ये ई, ये दीर्घ ई, थोड़ा सा आगे जाएगा ये ऊ, ये दीर्घ ऊ, ये इधर है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लिख दीजिए। तो क्या हो गया, अ आ ई ऊ ऊ ऊ ऊ, ठीक है। अभी ये जो वर्ण है देवनागरी में, ये 2 वर्ण, ये ब्राह्मी, अशोकन ब्राह्मी में नहीं मिलता है। प्रश्न क्यों? क्योंकि ये जो 2 वर्ण है, ये 2 वर्ण प्राकृत लैंग्वेज में प्रयोग नहीं होते हैं। तो प्राकृत लैंग्वेज में प्रयोग नहीं होने के कारण ये दोनों वर्ण नहीं मिलते, इसलिए हमारे पास ब्राह्मी के इसके अक्षर अशोकन अभिलेख में नहीं मिलते हैं। बाद में मिलते हैं, पहले भी होते हैं, लेकिन अशोक में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आ गया अभी ए कैसे होगा, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ट्रायंगल, ये भी हो सकता है, ये सब ए है, ठीक है। ए लिख लीजिए। फिर आई कैसे होता है, आई ट्रायंगल है, एक लाइन आपको स्लैंटिंग करके वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये है, ये आई है, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए। फिर होता है ओ, ऊ करना है, जैसे आपने ओ किया, ओ करने के लिए लेफ्ट में टॉप में एक देना है लाइन, ये हो गया ओ। फिर हम औ करेंगे, इसी में डाल देता हूं। औ के लिए क्या करना है ना, एक ये लाइन लेना है, ठीक है। इसका उल्टा भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों हो सकता है। तो दोनों का लिख लीजिए। मैं एक बार फिर पुनः सभी को लिख लेता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा क्या करना है, एक एक करके। और आ, ई, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ, औ। प्लीज नोट डाउन, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये ऑनलाइन मोड में क्लास है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में ये आएगा नहीं। तो हम तो जल्दी जल्दी आपको पढ़ा लेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप बैक होम घर में जा करके इसको प्रैक्टिस कीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करके धीरे धीरे अभिलेखों को आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्वर। फिर हम चलेंगे व्यंजन में। तो व्यंजन में क्या होता है ना, ये ककार है, तो ब्राह्मी में क के लिए स्ट्रोक है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, प्लस साइन क्रॉस, ये थोड़ा स्लैंटिंग भी हो सकता है। और जो क्रॉस है कभी कभी मिडिल में, कभी कभी टॉप में, कभी कभी बॉटम के तरफ। तो ये सब क का वेराइटीज है, तो आप इसको लिख के रख सकते हैं। कभी कभी थोड़ा ये जो स्ट्रेट लाइन है थोड़ा आपको टेढ़ा मिलेगा, ये भी क है। तो सभी प्रकार के क जो है ब्राह्मी में अशोक के अभिलेख में पाया जाता है, ठीक है। तो ख कैसे होता है, एक राउंड हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, नहीं तो एक बेंड करके एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये हो गया ख। 2 प्रकार के ये हम ख आपको दिखाएं, तो तुरंत आप उसको लिखिए।
फिर ग कैसे होता है, आकाश की तरह होता है, गगन, ग ऐसा भी होता है। ये दोनों ग है, ठीक है, दोनों को लिख करके रखिए। ग, घ एक वर्टिकल लाइन, थोड़ा राउंड, फिर राउंड, या ये दोनों स्क्वायर में भी हो सकता है। ये दो प्रकार के घ है, इसको भी लिख के रखिए, घ, ठीक है। फिर हो गया आपका ङ, एक वर्टिकल, दो हॉरिजॉन्टल, ये हो गया ङ। तो अभी मैं आपके लिए पूरा क, व्यंजन ख, ग, घ, ङ, तो कम से कम आप 3-4 मिनट लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। 3 मिनट में प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। बात नहीं करना है किसी से। अ से लेकर के ङ तक आप कम से कम एक बार लिखिए। ये वो जब तक नहीं लिखेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि आपस में बात नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सभी को मैं देख नहीं पा रहा हूं, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मेरे तरफ से सिखाना, मैं तो 10-15 मिनट में सब बता दूंगा, लेकिन वो चीजें आपको समझ में आना चाहिए और डाइजेस्ट भी होना चाहिए, इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो इसलिए हर 5-10 मिनट में आपको समय दे रहा हूं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें। भले ही मैं प्रत्यक्ष आपके सामने नहीं हूं, लेकिन मुझे प्रत्यक्ष मान करके आप उसको प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ, यहाँ जो पढ़ा रहे हैं हमारे सामने खड़े हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फल मिलेगा जल्दी, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही मेरा भी बोलना व्यर्थ है, आप भी बैठ के वहां करना वो भी व्यर्थ हो जाएगा, तो व्यर्थ प्रतीत होगा। बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं अभी 2-3 अक्षर लिखूंगा और मुझे लगता है मैं पूछूंगा अभी मैं क्या लिखा हूं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। मैं अभी लिख रहा हूं, आप उसमें मुझे बताएंगे मैं कौन सा अक्षर लिख रहा हूं। ये मैंने क्या लिखा है? अच्छा, और ये कोई एक बताए तो अच्छा है, क्योंकि सब बोलेंगे सुन नहीं पाऊंगा। ये क्या लिखा है? और ये और ये क्या है लास्ट में? ये नहीं है, ऊ है, ऊ। वो एक सीधा भी होता है, स्लैंटिंग भी होता है, ठीक है। फिर भी मैं और एक पूछूंगा, फिर आगे चलेंगे। ये हमने क्या लिखा है?
और ये क्या लिखा गया? क्या है? आई, आई है ना? यस सर है। जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने स्वर देख लिया, क वर्ग को देख लिया, अभी देखेंगे च वर्ग। तो च कैसे लिखते हैं? जैसे रोमन में लिखते हैं डी, ऐसे। ये हो गया च। ये कभी कभी ट्रायंगल भी होता है। तो दो प्रकार के च है, आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया च, इसको लिख लीजिए। च के बाद हम चलेंगे छ में। छ में एक स्ट्रेट लाइन है और एक सर्कल है, देख लीजिए। स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन और बटन में एक सर्कल है। ये हो गया छ। एक चीज ध्यान दीजिए, ब्राह्मी के जितने अक्षर है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का शिरोरेखा नहीं है। देयर इज नो हेड स्ट्रोक ऑन ब्राह्मी लेटर्स। तो ब्राह्मी अक्षरों में शिरोरेखा नहीं है, शिरोरेखा का अभाव है, ऑप्शन है, वो है ही नहीं है वहां, ठीक है। ये हो गया छ। फिर करिए ज। ज के लिए कैपिटल ई, और ये भी स्टाइल है, ये भी है। तो तीनों प्रकार का ज है, आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो हो गया च छ ज। फिर आगे करेंगे हम झ। ये उल्टा 4 है, उल्टा 4, ये भी है, ठीक है। थोड़ा स्लैंटिंग है, थोड़ा घुमावदार है, थोड़ा घूम गया है, सर्कल, हाफ सर्कल जैसा लग रहा है, ये कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया झ। फिर होता है य। रोमन में जो एच है ऐसे लिखिए, और एक हुक है यहां, ये हो गया य, ठीक है। ये आप तुरंत लिख लीजिए। अब इसमें क्या है ना, क ख ग घ ङ च छ ज झ इ। प्लीज नोट डाउन, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो लीजिए, कुछ भी लीजिए, ले लीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आएंगे टॉ वर्ग में। ये हो गया टॉ। टॉ कैसे होता है ना, सी की तरह होता है, जैसे हम सी लिखते हैं ना रोमन में, लेटर सी, टॉ। फिर होता है ठ। ठ सिर्फ गोल है, तो दोनों को मैंने लिख लिया। एक बार दोबारा लिखता हूं यहां, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होंगे। ये हो गया टॉ, फिर ये हो गया ठ, ठीक है। ये हो गया टी, रोमन में लिखेंगे तो टी ये हो जाएगा टी एच ठ, ठीक है। टॉ ठ। टॉ जो है वो रोमन सी की तरह है, ठ जो है वो गोलाकार है। एक ध्यान दीजिए, ब्राह्मी जो अक्षर है ठ तभी भी गोल था, अभी भी गोल है, उसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ हमारे पास शिरोरेखा और एक वर्टिकल वो दिखाई देता है। शिरोरेखा कौन सा? ये वाला शिरोरेखा और ये वर्टिकल। अदरवाइज ठ पहले से गोल था, अभी भी गोल है, तो ट ठ, ठीक है। फिर आ जाइए डॉ में। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये हो गया डॉ, इसको लिख लीजिए। उसके बाद ढ, देवनागरी जैसा ही है वो, लेकिन थोड़ा चेंज है, शिरोरेखा नहीं है। ये हो गया ढ, ट ठ ड ढ। ढ को भी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ट ठ ड ढ ण,
ण के लिए वर्टिकल कैपिटल आई, ये हो गया ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग तीनों को लिख लेता हूं आपके लिए। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, है ना। अभी हमने जितने लेटर सीखा, 2 तो 4 तो 6 7 3 10 13 15 18 21 और ये 4 हो गया 25। हम 25 ब्राह्मी के वर्णों को सीखे, ठीक है। इसको आप लिख करके रखिए। आगे जाने से पहले 2-4 शब्द में लिखूंगा, आप अपने नोटबुक को देख करके मुझे बताइए मैंने क्या लिखा। कटक, कटक, ओके। फिर मैंने लिखा गण, ओके गण। फिर मैंने लिखा मैंने चित्र भी कर दिया आपके लिए। क्या लिखा है? हाँ, ठीक है ना, घट लिखा है। हाँ, फिर और एक लिखता हूं, ये मैंने क्या लिखा, क्या लिखा? आपस में नहीं बात करना है, मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर देना है जल्दी। आई, क्या लिखा? आई, आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई? आई का क्या मतलब है? कोई वहां पार्टिसिपेंट उड़ीसा से हैं तो आई का मतलब ग्रैंड मदर, मराठी में आई मतलब मदर। देखिए भाषागत परिवर्तन कैसे हो रहा है। जो मराठी में आई होता है वो माँ को बोलते हैं, और वो साउथ होते हुए जब उड़ीसा चला जाता है तो वहां ग्रैंड मदर हो जाता है। और आसाम में आप ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं? आसाम में ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं आप लोग? आई बोलते हैं। कोई तो जवाब दो, एक तो कोई जवाब दे, ठीक से मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आई है ना उसमें, ओके ताल, तो ठीक है वो ताल लगाइए वो, लेकिन आई है, चलिए कोई बात नहीं। आगे हम चलेंगे। आपका उसी प्रकार क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग हो गया। अभी प वर्ग, क्योंकि कचड़ तप कुचुड़ तप जो पाणिनि का है हम वर्ग वाइज सीखेंगे। तो अभी प वर्ग, प में क्या करना है, ऐसे वर्टिकल, थोड़ा नीचे से प। क्या हो गया? इसके पहले था। ठीक है, हाँ हाँ वो ले लीजिए, ये तारू की तरह त है, ट्री की तरह है त, ठीक है। अभी थ कैसे लिखेंगे, गोल करके एक डॉट दे दीजिए तो हो गया थ, त थ, वो दोनों को लिख लीजिए। फिर करेंगे हम द, करेंगे द में, ये हो गया द। फिर ध कैसे होता है ना, कैपिटल डी,
नौ कैसे होता है? उल्टा टी। तो त थ द ध न, तो ये तीनों को मैं चारों को लिख देता हूं। त थ द ध न लिखेंगे तो यहां देवनागरी लिखते त थ द ध न। ठीक है, त थ द ध न। इसको लिखते हुए हम लोग क्या करेंगे ना, वर्ड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको दो तीन शब्द लिखता हूं। ये लिखा मैंने, क्या लिखा? कनक। फिर मैंने ये क्या लिखा? धन। फिर ये मैंने क्या लिखा? फिर ये क्या लिखा? गगन। फिर ये क्या लिखा? तन। ओके, लास्ट वर्ड, ये क्या लिखा मैंने? नहीं, जट। जट ज है वो, ज। ओके, ये क्या मैंने लिखा? ओके, ये क्या है? नॉट। ये जगत। ओके, तो हम चलेंगे प वर्ग में। तो ये हो गया प। फ के लिए वैसे ही है, थोड़ा गोल कर देंगे। प फ। ब के लिए आप स्क्वायर करेंगे। भ के लिए आप ये करेंगे। ड और भ में समानता है, मैं आपको बताऊंगा। तो प फ ब भ, ठीक है। और एक बच गया, वो भी मैं लिख देता हूं, फिर पूरा लिख दूंगा। म ऐसा है, म। ठीक है, मैं पूरा एक बार लिख देता हूं ये सीरीज को। प, ध्यान से दीजिए, देखिए। प ब भ म। तो हम लिख देंगे, ये हो गया प, ये हो गया फ, ये हो गया ब, हो गया भ, फिर हो गया म। प फ ब भ म। ठीक है, पूरी कंजंक्ट को एक बार मैं लिखूंगा, अब तक जहां जो पढ़ लिया। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। अभी दो चीज आपको ध्यान देना है। एक तो ध्यान दीजिए, जो ध्यान दीजिए, मैं उसको अभी कलर कर रहा हूं पूरा। थ और थ में क्या फर्क है ना, एक डॉट बीच में है, ये डॉट, ये ध्यान देना है। दोनों गोल है, दोनों सर्कल है, बट देयर इज ए डॉट इन द मिडिल। और एक ध्यान देना है, उसको भी कलर चेंज कर रहा हूं, वो आपको है ड। ये देखिए, ड और भ। भ में क्या है ना, एक एक्स्ट्रा आया है, ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक आया है। तो ये दोनों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, प फ ब भ म, ये पूरा हुआ। आगे
या, ये कई प्रकार के ये है, यह है य, र के लिए रज्जू, रस्सी की तरह ऐसे ऐसे करके डाल दीजिए, ये र, या र, ठीक है। इसको लिख लीजिए फटक से। फिर ला, ये ला है, और ये वा है, यारा ला वा, यारा ला वा, ठीक है। मैं दोबारा इसको लिख लेता हूं, या रा ला वा, नीचे देवनागरी में लिख दिया, या रा ला और वा, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। दूसरा देखिए, एक होता है ब, इसमें स्ट्रोक है, और एक होता है व, इसमें आपको ध्यान देना है। ब जो है ये स्क्वायर है, व जो है गोलाकार है, एक डंडी है, ये ध्यान दीजिए। एक होता है, ये होता है वी, ये होता है बी, बी ए व, वी ए व, व व। एक लिवियल है, दोनों ही से लिवियल है, ठीक है, लेकिन उच्चारण थोड़ा अलग है, ब व, ठीक है, ये हो गया। आगे आपका बच गया तालव्यश, ये तालव्यश है, ये तालव्यश है, ये दोनों लिख के रखिए, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद दंतेश, ये दंतेश है, ठीक है। उसके बाद ये मूर्धनाश, ये लिखिए, ठीक है, ये ध्यान दे करके लिख के रखिए। फिर होता है ह, लॉ का उल्टा, मैं आपको भी दिखाता हूं, ह लिख लीजिए फिर बताता हूं, ठीक है। कैसे होता है देखिए, लॉ और ह, लॉ होता है ऐसा, ह होता है वैसा, थोड़ा उल्टा है, दोनों अपोजिट है वो, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आगे हम सिखाएंगे फिर, क्योंकि समय का अभाव है, लिमिटेड टाइम है, ऑनलाइन है, कितना आप समझ पा रहे हैं, मेरी आवाज आपको कितना पहुंच रही है, आई डोंट नो, लेकिन मैं तो प्रयास कर रहा हूं। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, यू कैन हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी नाउ। कोई प्रश्न है? सर विसर्ग, विसर्ग नहीं है, सर अशोक के अभिलेखों में विसर्ग नहीं है, विसर्ग नहीं है। और कुछ प्रश्न है किसी का? वो बाद में, वो कंजेंट में आएगा, बाद में देखेंगे, पहले जितना मैंने सिखाया उसके आधार पे प्रश्न कीजिए, सिर्फ स्वर व्यंजन के बारे में पूछिए, फिर धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे तो पूछते जाएंगे ना। इतना जो सिखाया उसमें क्या आपको प्रश्न है, किसी अक्षर में कोई प्रॉब्लम है क्या, ये पूछिए। और नहीं है सर प्रश्न? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हम सीखेंगे मात्रा, ये सीखेंगे, जैसे हम कहते हैं आ, ई,
ई, उ, रे, ए, आई, लाइक दिस। ओके, मात्रा हम लोग सीखेंगे। तो ब्राह्मी अक्षरों में मात्रा कैसे हैं वो सीखना जरूरी है। ठीक है, वो हम लोग अभी सीखेंगे। मात्रा सीखते समय आपको ध्यान देना है कि भाई मात्रा को कैसे सीखना है, ये ध्यान दीजिए। मैं आपको बताता हूं एक एक करके। जैसे ये हो गया क, का करना है तो ये क्या हो गया ना, ये हो गया क। ठीक है, और का करना है तो ये हो गया का। का करने के लिए ऊपर आपको स्ट्रोक देना पड़ेगा, ये स्ट्रोक ऊपर, क, का, यही फर्क है। की करना है, ठीक है, आपको मान लीजिए की करना है। ठीक है, तो की करने के लिए क्या करेंगे ना, ऐसे कर देंगे ऊपर, ये हो जाएगा की। मैं पुनः आपको बताता हूं, हम ऊपर लिख दिए क, ऐसे करके हम लिख सकते हैं दो तीन। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। तो ये हो गया क। का के लिए क्या करेंगे ना, यहाँ एक स्ट्रोक देंगे। की के लिए क्या करेंगे, ये कर देंगे। दीर्घ की के लिए क्या करेंगे, डबल स्ट्रोक। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि का के लिए सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, की के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लॉन्ग की के लिए हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल्स, जो आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपका करेंगे। मान लीजिए कू करेंगे तो क्या करेंगे ना, नीचे दे देंगे। मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। ब्राह्मी में जो मात्राएं हैं, कुछ ऊपर लगते हैं, कुछ नीचे लगते हैं, कुछ लेफ्ट लगते हैं, कुछ राइट लगते हैं। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आकार, इकार, इकार ऊपर लगते हैं। मैं आपको भी बताता हूं, देखिए अभी हम उसको ग्रुप बना देंगे। ठीक है, आकार सरी, आकार, इकार, दीर्घ इकार। आपको सुनाई दे रहा है? जी सर। हाँ, ये तीनों है। ये लगता है टॉप में। कहाँ लगता है? टॉप में। कैसे? हम एक एक अक्षर लिख देंगे। क, का, ऊपर लगा आकार। की, ये भी ऊपर लगा। दीर्घ ई, ये भी ऊपर लगा। मतलब आकार, इकार, ये सब टॉप अक्षर के ऊपर लगेगा और मिडिल में भी लगेगा, लेकिन टॉप मोस्टली, मिडिल बहुत कम। 5-6 लेटर में मिडिल में लगता है, वो मैं बताऊंगा बाद में अभी। तो ये आकार, इकार, ईकार, ये तीनों जो मात्राएं हैं वो अक्षर के ऊपरी भाग में लगता है 100%। ठीक है, कहीं कहीं लग जाता है तो वो देख लेंगे। ठीक है, अभी क्या बच गया? उकार, दीर्घ उ, वो कहां लगेगा? ये क हो गया, यहां लगेगा। इसको बोलते हैं कु, हर्स्व, बॉटम में लगता है। ये ध्यान दीजिए, ये क्या लगता है? ये बॉटम में, ये बॉटम में लगेगा। ठीक है, टॉप था, बॉटम हो गया। एक बार मैं लिखता हूं, आप उसको देखिए, फिर समझ में आ जाएगी। क, का, की, कु, कु। नीचे जो दोनों है वो बॉटम में है, बाकी सब ऊपर है। इसमें क्या है ना, एक मिनट,
ये हो गया आपका क, का, की। ये हो गया कु, ये हो गया कु। इस प्रकार का ही लगता है। ठीक है, क्लियर। आगे अपने ककार ए करेंगे, ए के लिए इधर आएगा, जिसको हम कहते हैं के में क्या होता है, ये हो जाता है। का में क्या होता है, उल्टा रहता है। देखिए का और के में फर्क क्या है, का होगा तो राइट में, के होगा तो लेफ्ट में। मैं एक बार फिर, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं लिखता हूं। देखिए का और के, तो का के लिए कैसे होता है ना राइट, के लिए कैसे होता है ना लेफ्ट। ये आप देख सकते हैं, ये ध्यान देना है। दोनों टॉप में है, टॉप राइट टॉप लेफ्ट, ऊपर से बाएं और ऊपर से दाएं और, ऊपर से दाएं और हो जाएगा आकार, ऊपर से बाएं और हो जाएगा एकार। ये ध्यान देना है। ठीक है, तो कई कैसे होगा, जब के हमने ऐसे कर दिया तो कई कैसे करेंगे, डबल स्ट्रोक है उसके लिए नीचे मैंने कर दिया डबल स्ट्रोक, यहां रहेगा। ध्यान दीजिए, ये हो गया के। ये वाला काला हिस्सा नहीं है, मैं इसको मिटा दूं। क्यों नहीं मिट रहा है। हाँ, ये हो गया के, वो हो गया कई। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अभी आ जाएगा को, तो क्या करेंगे ना, कौ ले लीजिए। उकार कैसे, एक ऊपर एक मिडिल, ऐसे हो जाएगा को। ये हो गया को। ध्यान दीजिए इसको, ये हो गया को। आगे कौ क्या करेंगे, जैसे यहां के डबल स्ट्रोक कर देंगे, यहां भी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा कौ। तो मैं पुनः लिखता हूं, फिर आपको बताता हूं पूरा। क, कई सारे लिख दीजिए, 4 5 7 जो भी मात्रा जोड़ना है उतना आप लिख दीजिए, फिर मात्रा हम लोग चला देंगे उसमें। ये हो गया पहला वाला क, का, की, कु, के, कई, को, कौ। और रेड में मैंने लिख दिया पूरा, क्योंकि अलग था, वो अलग करने के लिए कर दिया। तो मुझे लगता है इन चीजों को थोड़ा आपको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए, तभी जाके ये हो पाएगा। बाकी रह गया आपका जोड़ाक्षर, उसके लिए मैं 3 4 मिनट लूंगा, फिर ये खत्म करेंगे, फिर बाकी मैं कुछ बताऊंगा। जोड़ाक्षर के लिए हर अक्षर ऊपर नीचे होता है। ठीक है, फिर भी इसमें थोड़ा और बता दूं, 2 और रह गया। जैसे अभी जौ है, इसमें आकार कहाँ देंगे, आकार के लिए ये करना पड़ेगा, ये होता है जा। इसको लिख के रखिए, ये एक स्पेशल चीज है। जा में आकार देने के लिए ऐसे देना पड़ेगा, और कहीं नहीं दे सकते। बाकी आप ऊपर में दे सकते हैं। म में आकार देना है, म, ये बीच में देना पड़ेगा, हो जाएगा माँ। ऊपर भी होता है, बीच में भी होता है, माँ। ठीक है, मी करना है, मी, मामी, मी ऐसे हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको मैं कुछ भेज दूंगा, क्योंकि इसमें 2 3 घंटा चाहिए, तो उतना तो जल्दी में नहीं होगा। फिर भी बेसिक अल्फाबेट तो आपका हुआ, मात्रा थोड़ा हुआ। कॉन्जेंट में क्या करना है ना, एक अक्षर के नीचे और एक अक्षर लिखना है। क, डबल क। बुद्ध लिखना है, बुद्ध। ये हो गया बू, द और ध कहाँ है, मैं उसको ग्रीन कर दिया। द क्या है, उसको ब्लू कर दिया। ये दोनों स्ट्रोक यहाँ मिल गया, ये हो गया बुद्ध, द ध।
बुद्ध, बुद्ध। ठीक है, मान लीजिए लिखना है नित्य, नित्य। ध्यान दीजिए, ये हो गया न, आपको पता है, ये हो गया नी, ऐसे हो जाएगा, ये हो गया त, ये हो गया यह उसमें जुड़ गया, नित्य। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं आदित्य, आ द दी त य, आदित्य। ठीक है, मतलब वर्टिकल रहेंगे अक्षर, जो है दोनों लेटरों को वर्टिकल करना है, जो बाद वाला उसको छोटा करना है, जो पहले वाला वो बड़ा रहेगा। ठीक है, मान लीजिए हम करते हैं भाग्य, भाग्य, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया भ आकार है भा, ये हो गया ग, य, जोड़ दिया, यह का वर्टिकल उसमें मिल गया, भाग्य। मान लीजिए लिखेंगे राज्य, ये र, रा, ये ज और ये सर राज। थोड़ा धीरे से हम लोग लिख रहे हैं। हाँ लिखिए लिखिए, उसके लिए तो आपको और परिश्रम करना है, समय देना है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, और मैं तो मेरे मन से ही, आग्रह से ही कहा था कि मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर आपका प्लान होता और उसमें 2-3 घंटा 4 घंटा दिया जाता तो उसको हो पाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने स्वतः आग्रह किया था और आपने मेरे आग्रह को रखा, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें वी नीड सम टाइम, तो वो उतना जल्दी में नहीं होगा, फिर भी मैंने प्रयास किया, 1 घंटे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया। और बहुत सारी वीडियोज है ब्राह्मी के ऊपर, मेरा भी है, बहुत लोगों का है, आप उसको लेकर के सीख सकते हैं। और दूसरी बात है जो मुझे बताना था अभी एडिटिंग के बारे में, वो मैं थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, एडिटिंग के बारे में कोई स्पेसिफिक होगा, कौन सज्जन बता रहे थे एडिटिंग के बारे में, क्या वो चाह रहे थे, मुझे कुछ डायरेक्ट पूछेंगे तो मैं बताऊंगा क्या एग्जैक्टली चाहिए। सर क्रिटिकल एडिशन के बारे में, क्रिटिकल एडिशन के बारे में सर थोड़ा जानकारी देंगे। अब जो पहले तो बता रहे सर, एक मिनट बताइए, 1 मिनट, मुझे ये बताइए हम क्रिटिकल एडिशन क्यों करेंगे। अच्छा, पहले दिन सर जो बता रहे थे कि एक मैन्युस्क्रिप्ट के लेकर भी हम लोग एडिशन कर सकते हैं। हाँ, मेरा ये कहना है क्रिटिकल एडिशन ये यूरोपियन अप्रोच है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका अप्रोच गलत है, लेकिन वो यूरोपियन अप्रोच है। हम तो पहले एडिशन के लिए काबिल बने, और जिनको क्रिटिकल एडिशन करना है वो करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एडिशन हमको करने के लिए 2-3 मैन्युस्क्रिप्ट्स ले ले, लेकिन एक एडिशन तैयार करे ताकि जो ज्ञान परंपरा है वो सभी के सामने आए। ठीक है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्रिटिकल एडिशन में मेरा एक प्रश्न है कि हु एम आई टू क्रिटिक। ठीक है, तो पहले एडिशन तो निकाले, जो ऑथर है, जो स्क्राइबर है, जो राइटर है, जो ग्रंथ करता है, जो कृतिकार है, उनको समझ करके उनका एक एडिशन निकाले। ठीक है, तो क्रिटिकल एडिशन अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है हम लोग एडिशन में ध्यान दें, समय आएगा क्रिटिकल एडिशन किया जाएगा। तो ये मेरा उस दिन का आशय था। और क्या चाहिए तो बताइए। उसमें से एक संक्षिप्त सर जानकारी, पूरा एडिशन और क्रिटिकल एडिशन के दोनों का जो है, एडिशन में हमें क्या करना चाहिए, एक मैन्युस्क्रिप्ट लेकर हम अगर एडिशन करते हैं और क्रिटिकल एडिशन करते हैं, तो दोनों का जैसे मैंने उस दिन कहा था, कोई भी एडिशन आप तैयार करे, कुछ भी करे, उसमें 2-3 चीजों की ज्यादा आवश्यकता है। एक तो स्वतः को लिपि ज्ञान, भाषा ज्ञान, विषय ज्ञान और अभिरुचि, ये 4 वर्टिकल है। इन 4 वर्टिकल को ले करके आप काम कर सकते हैं। ये चारों आपके पास है, फिर शुरू होगा कि हम करेंगे क्या। मान लीजिए आप लिपि भी जानते हैं, या आपके पास कोई व्यक्ति है वो लिपि का जानकार है, आप भाषा जानते हैं, विषय भी जानते हैं, तो तीनों जानना, या तीनों में से कम 2 तो आनी चाहिए। 2 नहीं है तो किसी प्रकार का एडिशन की
आप सोचेंगे तो मुश्किल है। लिपि भाषा ले लीजिए, तो हो जाएगा, विषय कोई बता देगा, कोई हेल्प करेगा, तीनों है तो चलेगा। और एक जो है, कम से कम ये 4 में से 3 तो आपके पास होना चाहिए। अभिरुचि, अभिरुचि तो कंपलसरी है, जो सभी कार्यों में होनी चाहिए। मान लीजिए ये तीनों चारों आपके पास है, तो आप एडिशन कैसे तैयार करेंगे? सबसे तो पहले जिस विषय को लेकर के आप काम करना चाहते हैं, उस विषय में अंतर्गत जो अप्रकाशित पांडुलिपियां हैं और जो प्रकाशित पांडुलिपियां हैं, उसका एक अध्ययन करने की आवश्यकता है। यू हैव टू हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड वर्क। उसके बाद जब आप निश्चित करते हैं कि भाई ये अनपब्लिश्ड है या ये पब्लिश्ड है, फिर भी ये कार्य सही नहीं है, फिर बात चलती है कि क्रिटिकल एडिशन करेंगे या सिंपल एडिशन करेंगे। मान लीजिए कोई पब्लिश टेक्स्ट है और उन्होंने कुछ पांडुलिपियों को लेकर के काम किया है, और आज के समय में संरक्षण की व्यवस्था में वो उतना सही नहीं है, उसमें कई सारी गलतियां हैं या कुछ भ्रांतियां हैं, तो पब्लिश टेक्स्ट का क्रिटिकल एडिशन कर सकते हैं। क्रिटिकल एडिशन का ये पहला स्टेप है। क्रिटिकल एडिशन अनपब्लिश्ड का भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पहले पब्लिश्ड का करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि किसी विद्वान ने काम तो किया है, उसके ऊपर अनुवाद भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, और आप उसमें त्रुटि पाते हैं या आपको कुछ अलग मानुस्क्रिप्ट मिल गया जो आगे उसको अलग दिशा दे सकता है, तो इसलिए उसका होना चाहिए। एडिशन जो है वो एक मैन्युस्क्रिप्ट, 1 से 2 मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर के हम कर सकते हैं, लेकिन करते समय होना क्या पड़ता है ना कि पांडुलिपि की प्राचीनता, पांडुलिपि की शुद्धता और पांडुलिपि किस एरिया से बिलोंग करता है या किसके द्वारा लिखा गया है, इन सब को देखना बहुत जरूरी है। जैसे शारदा में पांडुलिपियां आपको मिलती है, मान लीजिए उसमें शुद्धता ज्यादा होगी, ग्रंथ लिपि में मिलती है शुद्धता ज्यादा होगी, देवनागरी में मिलती है शुद्धता तो है, लेकिन शारदा जैसा नहीं है, बहुत कम है। तो इसलिए प्राचीन लिपियों को लेकर के, पांडुलिपियों को लेकर के आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पांडुलिपियों में इंटरपोलेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये इंटरपोलेशंस को देखते हुए आपको पांडुलिपि को निश्चित करना, सबसे पहले पांडुलिपि को चुनना, और आज की जो समय में पांडुलिपि प्राप्त करना वो कठिन साध्य बना हुआ है। उसके लिए भारत सरकार ने ज्ञान भारतम इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है, लॉन्चिंग करने जा रही है। इसमें पांडुलिपि आपको सुलभ से मिल जाएगा, यू कैन गेट द मैन्युस्क्रिप्ट वेरी इजीली। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलने के बाद आप उस मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक सर्वेक्षण करेंगे। क्या करेंगे कि जो टेक्स्ट है उसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ है। जैसे कुछ टेक्स्ट कश्मीर में मिलते हैं, उसका कॉपी कुछ साउथ में पाई जाती है, या साउथ की कॉपी कश्मीर में भी पाया जाता है, क्योंकि जो पंडित जाते थे या विद्वान जाते थे या व्यवसायी जाते थे या ऐसे आदान प्रदान होता था, तो पांडुलिपियों का आदान प्रदान होने के बाद फिर उस पांडुलिपियों को लिखा गया है। कुछ पांडुलिपि केरल में चला गया शारदा का, तो वहां बैठ करके मलयालम में ग्रंथ स्क्रिप्ट में लिखा गया है, या कोई मलयालम या ग्रंथ स्क्रिप्ट चला गया केरला में, सॉरी कश्मीर में, तो वहां शारदा लिपि में लिखा गया है। तो इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर के विषय को चयन करना और उसकी प्रति कहाँ कहाँ है उसको ढूंढना, और ढूंढ करके फिर उसमें से माता कौन है और संतान कौन है, वो भी बड़ा काम है। मतलब मूल प्रति कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट मदर कॉपी क्या है, इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मदर कॉपी मिलता नहीं है, मतलब संतान संतति दिखाई देते हैं, माता का पता नहीं चलता है कि माता कहाँ है, किस अवस्था में है। मान लीजिए मदर कॉपी नष्ट हो गया, इसने कोई कॉपी नहीं कर पाया, लेकिन उसके द्वारा जो कॉपी हुआ था वो दूसरे जगह भी चला गया। तो इस दृष्टि से क्या है ना, इस प्रकार का समय सापेक्ष धैर्य को लेते हुए काम है। इसलिए एडिशन निकालने के लिए जितना आपको मिल जाएगा उसका एडिशन निकाल करके कम से लोगों के सामने आ जाए। उससे क्या होता है कि जब भी हम मैन्युस्क्रिप्ट एडिशन की बात करते हैं ना, हमेशा क्रेडिट क्या होता है ना, विदेशियों को चला जाता है। चला जाता है मतलब ऐसे चोरी करके नहीं लेते हैं, वो काम करते हैं उनको चला जाता है। ठीक है, तो उनको चला जाता है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं
मतलब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि हम लोग पहले काम करें, एडिशन निकालें। भाई जिनको निकालना है क्रिटिकल एडिशन निकालें। तो एडिशन में आपको 2 साल में हो सकता है, क्रिटिकल आपको 6 साल लगेंगे। ठीक है? और क्रिटिकल का कोई गारंटी नहीं है। गारंटी मतलब क्या है? मान लीजिए आप एक विषय ले लेते हैं कृषि पराशर। कृषि पराशर इज टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर। कृषि पराशर के मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ-कहाँ है? हम टेक्नोलॉजिकली अभी इतना साउंड हो गए हैं, फिर भी ढूँढने के लिए आपको 1 डेढ़ साल चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ-कहाँ है? उसके बाद मिलेगा, फिर आप मान लीजिए कोई मलयालम में मिल गया, कोई कन्नड़ में मिल गया और कहीं मिल गया, फिर पूरी चीज़ों को आप सीखिए। सीख करके फिर उसको देखिए। ये पूरी व्यवस्था में 5 साल 6 साल लगेंगे। तो मेरा कहने का आशय उस दिन ये था कि भाई कृषि पराशर का मुझे एक मैन्युस्क्रिप्ट मिल रहा है या 2 मिल गया, मैं दोनों को मिला के एडिशन तैयार करके लोगों के सामने तो लाऊं कि भाई इसमें है क्या। और अभी भी हम ये नहीं जान पाते हैं साउथ में क्या करते हैं, नॉर्थ को पता नहीं चलता। ये तो सही है। कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर नॉर्थ में लोग काम करते हैं, उसमें साउथ के ऊपर भी काम होता है, क्योंकि गाइड का संबंध नहीं है। कोई किसी को पता चल गया, अरे हाँ मेरा स्टूडेंट भी कर रहा है, अरे मेरा स्टूडेंट भी कर रहा है। तो हमारे पास क्या है ना, कोई कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस नहीं है कि मुझे पता चल जाए कि मेरे स्टूडेंट को जो मिला है मैं कहीं डिक्लेयर कर दूं कि देखिए भाई कृषि पराशर लेकर के फलाना व्यक्ति काम कर रहा है या कर रही है, दूसरा कोई कर रहा है तो उसको सहयोग करे। तो हमारे पास कॉमन प्लेटफॉर्म जब तक नहीं होगा, हमको पता नहीं चलेगा। इस दिशा में भारत सरकार की जो संस्कृति मंत्रालय है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रही है। उसमें थोड़ा समय लगेगा तो पता चलेगा कि हम पांडुलिपि काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड करें कि भाई ये पांडुलिपि पर हम काम कर रहे हैं। एक पोर्टल हो, उस पोर्टल में पता चले कि पूरे देश में अभी 7,000 लोग या 10,000 लोग पांडुलिपि में काम कर रहे हैं। कोई एडिशन कर रहा है, कोई क्रिटिकल एडिशन कर रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है। और मेरा तो ये मानना है, ये तो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, और आपको कोर्स वर्क करना पड़ता होगा पीएचडी में। कोर्स वर्क पूरे भारतवर्ष में जितने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के जितने ब्रांचेस है या जो भी इंडोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं, जो छोटे छोटे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, छोटे मतलब 5 पन्ने का, 10 पन्ने का, 20 पन्ने का, जो आजकल पूरा इग्नोर है, उनके ऊपर आर्टिकल लिख करके कोर्स वर्क में बाध्यता करनी चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे ही पड़े हैं, जिनको कोई देख नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, उसके ऊपर काम हो। तो इसलिए विशाल विषय है। इस विषय के लिए धैर्य, अर्थ और आपकी इच्छा शक्ति सबकी आवश्यकता है। ये मेरे भाषणबाजी से कुछ फायदा नहीं है। आपको स्वतः तैयार होना पड़ेगा और स्वतः करना पड़ेगा। कोई आपकी प्रश्न हो तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। मेरे तरफ से इतना, धन्यवाद। अच्छा सर, जो प्रश्न है 4-5 पन्ने के जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, उसमें तो कोई कहते हैं कि 50 फोलियो, 60 फोलियो, 100 फोलियो। मैंने आर्टिकल लिखने के लिए कहा है। सर आर्टिकल नहीं, आर्टिकल लिख सकते हैं। 5 पन्ने का आर्टिकल बिल्कुल हो सकता है। मैंने थीसिस के लिए नहीं कहा, आर्टिकल के लिए कहा। ये सब कहा हम सर, पब्लिश कौन कराएंगे सर? नहीं, आर्टिकल के लिए आप देखेंगे हर ग्रंथालय में, हर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जहां जहां पांडुलिपियां हैं, वहां छोटे छोटे कृतियां हैं, छोटे छोटे पांडुलिपियां अभी भी पड़े हुए हैं। तो मेरा विशेष आग्रह है कि उसके ऊपर आर्टिकल लिखा जाए। मान लीजिए 5 पन्ना है, आर्टिकल योग्य नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन छोटे छोटे मैन्युस्क्रिप्ट 20 पन्ने तक, 25 पन्ने तक मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे ही पड़े हैं। मेरे पास एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला गायत्री पटल। अभी गायत्री पटल शारदा लिपि में लिखी हुई 12 पन्ने की मैन्युस्क्रिप्ट है, और वो 60 चक्र का वर्णन करता है, बाकी चीजें करता है, तो आर्टिकल हो सकता है। तो मेरा आग्रह है, क्योंकि यू ऑल आर एकेडमिशियन, तो सभी शैक्षणिक वर्ग में जितने विद्वान हैं, प्रोफेसर्स हैं, शोधार्थी हैं, उन सबसे आग्रह है, जो छोटे छोटे पांडुलिपियां हैं जिनकी साइज छोटे से हैं, आप उस पर आर्टिकल लिखिए। बस इतना ही आग्रह है और कुछ नहीं, ताकि पांडुलिपि सभी के सामने आए, वो ज्ञान परंपरा सबको समझ में आए। तो ये लघु प्रयास हम लोग कर सकते हैं पूरे भारतवर्ष में मिल करके। इज ए टीम वर्क। ठीक है सर? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर माने कि जैसे एक मतलब शब्द है पूरा संधि करके, तो इसमें लिखा हुआ है कि उक्तम उक्त महस
महस तदर्थ्य माह तस्येत्यादि, तो सर ये जो पूरा एक शब्द बना हुआ है मानिए संधि करके, तो सर जब लिप्यांतर हम करेंगे तो इसको सर मतलब तोड़ के मतलब अलग अलग करके लिख सकते हैं पूरा का पूरा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं उसका उत्तर देता हूं। आपका नाम? सर मेरा नाम राजेश प्रामाणिक। अरे आपका नाम तो प्रामाणिक है, आप खुद ही प्रमाण है। बैठिए प्रामाणिक। देखिए क्या है, लिप्यंतरण जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन पॉलिसी, तो दो तरीके से लिप्यंतरण कर सकते हैं। आजकल आप सुने होंगे एआई, है ना? तो एआई के लिए क्या चाहिए? जो लिखा है वैसे ही चाहिए, ताकि मशीन लर्न के लिए हम मशीन को बताएंगे देखिए ये क और य लिखा हुआ है तो दोनों जोड़ के लिखना है। तो दो प्रकार के, एक होता है फैक्सिमिल एडिशन, एक होता है एडिटिंग। फैक्सिमिल एडिशन का अर्थ होता है जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, वो संधि करके लिखा है संधि करके लिखो, तोड़ो मत। एक्चुअली क्या है, हम ये जो तोड़ते हैं ना, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन। जैसे गाम आनय, गाम बधान, आप सब संस्कृत के हैं। गाम आने का क्या अर्थ होता है? ब्रिंग द काउ। गाम बधान क्या अर्थ होता है? टाई द काउ। ये दो वाक्य, एक वाक्य है? ये दो वाक्य है, एक वाक्य है? गाम आनय, गाम बधान। सर दोनों तो एक ही समझ में आ रहा है। कैसे भाई? अच्छा सर दो अलग है। इसके लिए कैसे होता है? सर जो गाम आना है वो तो सर उसमें जाता है कि उपमिति या उपमान में चला जाता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक तिंग वाक्यम, सेंटेंस शुड हैव वन वर्बल फॉर्म। एक तिंग वाक्यम, ऐसा है। तो गाम आनय, आनय ये क्या है ना, ये एक वर्ब है, ब्रिंग द काउ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए बस। आना, लेकिन छोटे से बच्चों के लिए, जो बच्चा है उसको समझ में नहीं आता है। कोई व्यक्ति गया, गाय को ले आया, गाय को बांध दिया, उसको पता नहीं चलता है कि इसमें दो वाक्य है। ठीक है, तो तभी आपका जो उत्तर है, प्रश्न का उत्तर ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग उसको संधि विच्छेद करते हैं। कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सब अलग अलग करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन इसलिए पूरे महाभारत भी एक ही वाक्य है, होल महाभारत इज वन सेंटेंस। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन आप पहले जैसे लिखा है वैसे लिखिए, फिर बाद में व्याकरणगत शुद्धियां करके समझने के लिए कर सकते हैं। देयर आर टू वे। फर्स्ट वे, ट्रांसक्राइब आज इट इज। दूसरा स्टेप में उसको तोड़िए, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो मतलब सर लिखना है वैसे की वही मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो करना है वैसे की वैसे ही रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन में मतलब लिप्यांतर में वैसे की वैसे रखना पड़ेगा। बोलिए। हमारे हम तो सब ज्यादा सब शोधार्थी है, तो जो लेकिन लेकिन आपके शोधार्थी सब मौन है, मौन हो करके कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो क्या शोधार्थी है? शोधार्थी का तो पहला काम है कि प्रश्न करना, कोई प्रश्न करता ही नहीं है।
बहुत सारे लोग इंटरेस्ट है कि हम मैन्युस्क्रिप्ट में पीएचडी करें, तो इसमें सर कितने मैन्युस्क्रिप्ट होने से पीएचडी कर सकते हैं? हमारे आसाम में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट है, तो यहाँ से कुछ लेंगे या कम से कम 2 या मैक्सिमम 3 ले लीजिए, लेकिन एडिशन बनाइए, नो क्रिटिकल एडिशन। आप दे सकते हैं कि हाँ ये है, उसमें से जो बढ़िया मैन्युस्क्रिप्ट है, शुद्धता है, कंप्लीट है और पढ़ने के लिए लायक है, लीजा चाहिए। 2-3 में कर सकते हैं, क्योंकि वही मैन्युस्क्रिप्ट्स में उड़ीसा में मिल रहा है, आंध्र में मिल रहा है, उसके चक्कर में रहेंगे तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है सर, तो मिलना फिर पढ़ना दिक्कत है। तो इसमें सर 2 मैन्युस्क्रिप्ट से पीएचडी डिग्री अवार्डेड हो सकते हैं सर? देखिए, मैं कोई आधिकारिक यूजीसी का हूं नहीं, आपको बोलूं कि 2 में मिल जाएगा, 3 में मिल जाएगा। मैं आपको स्कॉलरली व्यू दूंगा और हम कर सकते हैं। आप बोलेंगे मैं तो यूजीसी का कोई तो अधिकारी हूं नहीं कि भाई 3 ही लीजिए, 4 लीजिए, आपको डिग्री मिलेगी। मैं कहूंगा कि 1-2 में हो सकता है, हम कर सकते हैं। ये तो सही है, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कोई रूल्स तो नहीं है ऐसा था कि 3 में कर सकते हैं, 2 यही ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल तो नहीं है। अच्छा सर, और एक प्रश्न है, जो हमारा पब्लिश अनपब्लिश का जो आप बता रहे थे, इसको सर हम लोग अपने तरफ से किस प्रकार से सर्च करते हैं? कहाँ से सर्च करने से जितना हो सकेगा हमें जानकारी मिल सकता है कि ये हो सकेगा? मुझे लगता है ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। उसके लिए जो लोग पीएचडी करने चाह रहे हैं, मेक ए ग्रुप and talk with me and I will tell you the subject where you can get, that is a separate thing. जो इसके लिए अभिरुचि है, it should be an interaction thing। ठीक है, आप प्रश्न करेंगे तो मैं बता सकता हूँ कहाँ मिलेगा, जैसे कौन सा विषय है, क्या है, वो थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करने पता चलेगा, इन जनरल नहीं हो पाएगा। जैसे अब मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए archive.org है, मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए नेपाल जर्मन प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए संहिता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए हमारे नेशनल मिशन मैन्युस्क्रिप्ट ज्ञान भारत का साइट है, कई सारे साइट है, पोर्टल है, बाहर का भी है, विदेश का भी, इंग्लैंड का भी, जर्मनी का भी है, कैम्ब्रिज का भी है। तो ये विषय करता है कि आपका विषय क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है। आप लोकल जो आसामी कल्चर में वहां का जो मैन्युस्क्रिप्ट उसके ऊपर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ना, ये थोड़ा सा गहन चिंतन मंथन का विषय है। ठीक है, और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है सर। बहुत बढ़िया है, जहां प्रश्न नहीं कहते हैं ना, वहां बहुत प्रश्न होता है। चलिए, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा सभी से मिलकर के, और पुनः कभी मौका मिलेगा तो हम पुनः सीख सकते हैं। हाँ बोलिए। सॉरी सर, जो सर जो प्रतिलिप्यंतर करके जो लिखना है वो इसकी वैसे ही, तो सर उसको जब मतलब सोचेंगे कि उसको अलग अलग करके कैसा मीनिंग हो सकता है, तो उसको तो अलग करके नहीं लिखना है सर, वो तो ऐसे ही रहेगा। तो सर उसके मतलब तो साइटेशन भी नहीं आएगा उसके बारे में फिर। नहीं, आपके प्रश्न तो है, लेकिन प्रश्न के अंदर जो चीज आप जानना चाहते हो वो क्लियर नहीं हो रहा है। प्रश्न विदाउट सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सर जैसे पूरा का पूरा जो एक मतलब 2-3 वाक्य मिलके जो एक 2-3 शब्द मिलके जो एक शब्द बनता है संधि करके। 1 मिनट, 2-3 शब्द मिलके शब्द नहीं बनता है, 2-3 वर्ण मिलके जो अक्षर मिलकर के शब्द मिलता है, वो बोलो। हाँ, तो सर जो है, जैसे मैंने पहले कहा एक संधि युक्त जो एक शब्द कहा, तो सर उसको वैसे की वैसे ही लिखना है। तो सर मतलब उसको उसके बारे में कोई साइटेशन नहीं देना पड़ेगा नीचे। साइटेशन मतलब क्या देंगे? मतलब रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं देना चाहिए, ग्रामेटिकल कुछ ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ है। नहीं, आप क्या लिंग्विस्टिकल स्टडी कर रहे हैं क्या? इफ यू आर डूइंग सम लिंग्विस्टिक स्टडी, देने लिंग्विस्टिक का देना पड़ेगा सूत्रपुत्र, नहीं तो कैसे करेंगे? यद्यपि, अब यद्यपि को आपने अलग किया, यद्यपि किया, तो क्या इक्वजोनी सूत्र देना चाहते हैं? ये तो कुछ है ही नहीं, करने की जरूरत नहीं है ना। वो तो एक इंटरनल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है। हाँ, मुझे लगता है ना, आपके यहाँ जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, विवेक आचार्य जी मुझे दिख रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा है नाम, जो भी यहाँ प्रोफेसर गण हैं या विद्वान गण हैं, मुझे लगता है ना, एडिटिंग के ऊपर आप एक वर्कशॉप या 2 दिवसीय रखिए, विदाउट एनीथिंग। हम लोग आपको कैसे ट्रांसक्रिप्शन करना है, कैसे क्या करना है, छोटा सा एक ग्रुप करके हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए मैं उत्तम जी को रखूंगा, उसके लिए हम इनको रख सकते हैं, हमारे जो आए थे भवनाथ झा, बसंत भट्ट, इन सबको रखा जा सकता है। ये मैं यहाँ से अरेंज कर सकता हूँ, ताकि क्या होगा, 4-5 स्टूडेंट्स अपना अपना टेक्स्ट लेकर के आइए, ताकि डिस्कस हो।
एक प्रैक्टिकली काम हो। देखिए क्या होता है ना, वर्कशॉप क्या होता है ना, आपको लिए एक ब्रिज, एक द्वार खोलता है। दिस वर्कशॉप विल ओपन ए डोर फॉर यू। तो उसके लिए आपको आगे चलने के लिए आपको सब कुछ चाहिए। यू नीड द स्ट्रेंथ, एवरीथिंग टू वर्क। ठीक है, ऐसा होगा तो सर बहुत बढ़िया होगा। नहीं हम तो करने के लिए, हम तो कहा है सब कुछ, हम ही कह रहे हैं। पढ़ाने के लिए हम ही कहा था, आप लोगों ने नहीं कहा था मुझे। मैंने खुद प्रपोजल दिया था कि मुझे, हाँ आपने हमको बुलाया ही नहीं। एडिशन के ऊपर 2 क्लासेस हो। बिल्कुल करेंगे, कर सकते हैं। आप मुझे संपर्क कीजिए, इसको करते हैं। अच्छा सर, ज्ञान भारत के विषय में सर थोड़ा जानकारी हम लोग आगे से क्या इसमें। ज्ञान भारत क्या है? ज्ञान युक्तम भारतम, ये समास कौन सा है बताओ? सब संस्कृत के बैठे हो, मुझे बताओ ज्ञान भारतम समास कौन सा है? कैसा कंपाउंड है? कौन सा समास है ज्ञान भारतम? बताइए। ज्ञान युक्तम भारतम, ज्ञान पूर्णम भारतम, क्या समास है? कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है ये ज्ञान से भारत नहीं है। ज्ञान पूर्णम भारतम, ज्ञान युक्तम भारतम। भारतीय ज्ञान परंपरा ये पांडुलिपि में निहित है। तो भारत सरकार ने अभी ज्ञान भारत को लॉन्च किया है, फरवरी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसका मेन लक्ष्य है कि जो ज्ञान परंपरा है, उसकी जो धाराएं हैं, ये जो अमृत धारा है, ये सभी लोगों तक पहुंचे। जो हमारे पांडुलिपियां भारत में और भारत के बाहर हैं, उनको एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी में रखा जाए। सभी जो शोधार्थी हैं उनको पांडुलिपि दिया जाए और ज्ञान परंपरा को आगे लिया जाए। और पांडुलिपि में जो छुपी हुई ज्ञान है उसको निकाला जाए, साइंटिफिक मैन्युस्क्रिप्ट से, लोग को उपयोगी मैन्युस्क्रिप्ट से, बहुत सारे हमारे पास है। इन चीजों को एकत्रित करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म में रखा जाए, इसकी उद्देश्य है। और भी कई सारी चीजें हैं जो आगे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे और कई सारे काम हैं। मैं बीच बीच में इधर उधर देख रहा हूँ, फिर भी चल रहा है काम। चलिए, नमस्कार, पुनः मिलेंगे। बताइए आप। नमस्कारः। अद्य अस्माकं कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय पक्षतः भवन्तं भूरि भूरि धन्यवादः व्यवहरामः। पुनः भवतः आगमनं भवति चेत् वयं बहु आनन्दिताः भवामः। नमो नमः। ओके, नमो नमः, पुनर्मिलामः।